औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सलावत भेज दें मोहम्मद आले व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। सलावत भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ने मुंतखब किया, चुन लिया आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को और आले इमरान को आलमीन में। अज़ीज़ान गिरामी, इस आया मुबारका के ज़ैल में हमारे और आपके दरमियान एक गुफ्तगू है और इसी के ज़ैल में मैं कुछ न कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आलम इस्लाम में जो इख्तलाफ़ात हैं और वो इख्तलाफ़ात 1400 बरस से हैं, इसलिए कि कोई इख्तलाफ़ नया इख्तलाफ नहीं है, इसलिए कि मज़हब भी 1400 बरस पुराना है तो इख्तलाफ़ात भी 1400 बरस पुराने हैं। उन 1400 बरस पुराने इख्तलाफ़ात में सबसे बुनियादी इख्तलाफ जो है वो ये है कि आप रहबर किसको मानते हैं। आपने रहबर किसको माना? आप खुद बना के मानते हैं या बने हुए को मानते हैं? गौर फरमाइएगा, आपने खुद बनाया और ख़ुद बना के माना या जिसको अल्लाह ने बना के भेजा है उसको आपने माना। इस बुनियाद पर 1400 बरस से हमारे और आलम इस्लाम के दरमियान इख्तलाफात हैं। आलम इस्लाम ये कहता है कि हुजूर सरवर कायनात जब दुनिया से सिधारे तो रसूलुल्लाह अपने बात का कोई इंतज़ाम करके नहीं गए। हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह अपने बात का इंतज़ाम करके गए। हमारा कहना यह है कि आलम इस रसूलुल्लाह अपने बात का इंतज़ाम करके गए, इसलिए कि 1,23,999 अम्बिया इसके पहले गुज़रे। जिन अम्बिया के मुताल्लिक़ हमें मालूम है, उनके नाम मालूम हैं, उनके वाक़यात मालूम हैं, उनके मुताल्लिक़ यह है कि जब नबी दुनिया से सिधारा तो अपना दीन अपनी उम्मत के हवाले करके गया और उम्मत ने दीन को बदल दिया। किताब भी उम्मत के हवाले की, दीन भी उम्मत के हवाले किया, पैगाम भी उम्मत के हवाले किया, उम्मत ने उसमें तब्दीली पैदा कर दी। कल मैं मुख्तसरन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि कुरान तो वैसे का वैसा ही है, मगर तौरात भी बदल गई, इंजील भी बदल गई, आसमानी किताबें भी बदल गईं, इसलिए कि ये उम्मत के हवाले थीं। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक उम्मत का मिजाज समझते चलिए कि उम्मत का मिजाज ये है कि जो नबी छोड़ के जाता है उसको बदल देती है। बेहतरीन, अक्लमंद, होशियार, समझदार
मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, अपने और आपके जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। एक समझदार इंसान का फरीज़ा क्या होता है कि अपनी ज़िंदगी में अपने बात का इंतज़ाम करके जाता है कि साहब मेरे बाद कोई झगड़ा ना हो, औलादों में फसाद ना हो, ख़ानदानों में इख्तलाफात ना होने पाएँ। अपनी ज़िंदगी में अपने बात का इंतज़ाम करके जाता है, न ये कि आंखें बंद कर ले, वसीयत ना करे, इंतज़ामात ना करे और ऐसे ही दुनिया से चला जाए। तो जब हमारा आपका जाहिल जैसा इंसान अपने बात का इंतज़ाम करके जाता है, तो कायनात आलम व आदम का सबसे बड़ा अपने बात का इंतज़ाम करके ना जाएगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। उम्मत के हवाले दीन किया, उम्मत के हवाले किताब रही। नतीजा ये हुआ कि उम्मत ने तब्दील कर दिया, नतीजा ये हुआ कि उम्मत ने बदल दिया, पैगाम को बदल दिया, दीन को बदल दिया, मैसेज को बदल दिया, किताब को बदल दिया और दीन में तब्दीली आ गई। हुजूर सवारे कायनात जब तशरीफ़ लाए और रसूल जब दुनिया से सिधारने लगे, तो रसूलुल्लाह ने अपने दीन को उम्मत के हवाले नहीं किया बल्कि अहले बैत के हवाले किया, अहले बैत के हवाले किया, जिसका नतीजा यह है कि उम्मत बदल देती है, अहले बैत बचा लेते हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो उनका आगे रसूल इंतज़ाम करके गए कि रसूल इंतज़ाम करके नहीं गए। तो इस बात के ऊपर 1400 बरस से हमारे और आलम इस्लाम के दरमियान इख्तलाफात हैं। हमारा मानना यह है कि हम बना के नहीं मानते, जो उधर से बन के आता है हम उसको मानते हैं। इसलिए कि देखिए, कोई काम अगर हो रहा है तो उसके पीछे जाकर के देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी मिलती ज़रूर है। हम जो काम करते हैं, हम जो मरासिम अज़ा अंजाम देते हैं, हम जो आंसू बहाते हैं, हम जो गिरिया करते हैं, हम जो नाम हुसैन पर गम मनाते हैं, इसका सिलसिला भी किसी से जाके मिलता है। और फरमाइएगा, इसका सिलसिला भी पीछे कहीं जाके मिलता है। हमने जिन रहबरों को माना, इसका सिलसिला भी कहीं जाके मिलता है। और जो दुनिया में बना के मानते हैं, उनका सिलसिला भी कहीं जाके मिलता है। अब आप समझदार इंसान हैं, समझदार लोग हैं, मोमिन होता ही समझदार है। अगर वो बेवकूफ़ हो तो फिर मोमिन ही नहीं है। हदीसों में है, मोमिन की फिरासत से, ज़हानत से डरो, मोमिन की होशियारी से डरो, इसलिए कि मोमिन बड़ा होशियार होता है और उसकी होशियारी के लिए यह कहा गया कि वो अल्लाह के नूर की रोशनी में देख लेता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जाके सिलसिला मिलता है। तो जिन्होंने बना के माना, हमें इसमें कोई बहस नहीं है कि सही किया कि गलत किया। जिन्होंने बना के माना, जब हम पीछे गए, जैसे डॉक्टर के पास आप जाइए तो डॉक्टर आपसे आपकी हिस्ट्री पूछेगा। दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर पूछेगा कि साहब कभी आपको ये मरज़ तो नहीं हुआ था, कभी ये मरज़ तो नहीं हुआ था, कभी ये तकलीफ़ तो नहीं हुई थी। आपके ख़ानदान की हिस्ट्री पूछेगा, आपके वालिद के बारे में पूछेगा, आपकी वालदा के बारे में पूछेगा, आपके दादा के बारे में पूछेगा। यानी अगर हम डॉक्टर साहब से ये कहें कि डॉक्टर साहब हम अपना मर्ज़ आपको दिखाने लाए हैं और आप हमारे ख़ानदानी हिस्ट्री को पूछ रहे हैं कि आपकी माँ को तो ये मरज़ नहीं था, आपके बाप को ये मरज़ तो नहीं था, आपके दादा या नाना को कोई मरज़ तो नहीं था, तो डॉक्टर ये कहेगा हम पीछे से सिलसिला मिला के देखते हैं कि कहीं ये मरज़ उधर से तो नहीं आ रहा है।
गौर फरमाइएगा, उधर से तो नहीं आ रहा है। वैसे ही मामला अज़ीज़ान गिरामी कुछ ऐसा है कि जिन्होंने बना के माना, जब हम उनका माजी देखने के लिए गए तो हमको तो ये नजर आया कि खुद ही सनम को बनाया, खुद ही खुदाओं को बना के ला के रखा और खुद ही उनको सजदा करने लगे, पूजने लगे। कहीं इनका सिलसिला उनसे तो नहीं मिलता है, खुद ही सनम को बनाया और खुद ही खुदा मानने लगे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आप पढ़िए तारीख, आपको तारीख में मिल जाएगा। ये काफिर क्या करते थे? बुत बनाते थे अपने हाथ से, अपने हाथ से बुत बनाते थे और बुत बना के ला के रख देते थे और उनके आगे सजदा करते थे, उनको खुदा मानते थे, उनकी परस्तिश करते थे, उनको अपना खुदा तस्वुर करते थे, खुद ही बनाया और खुद ही माना। लेकिन इस्लाम ने आके उनके इस काम को नकारा और कहा देखो खुद ही बना रहे हो, ये पत्थर ये तुम्हारा खुदा नहीं है, ये तुम्हारे खुदा नहीं है। ये तो जनाब इब्राहीम ने बता दिया था, जब एक बुतखाने में बुत रखे हुए थे और जनाब इब्राहीम के कबीले वाले, उनकी कौम वाले कहीं गए, किसी मेले वेले में गए, तो जनाब इब्राहीम बुतखाने में आए। उन्होंने बुतखाने में आके सारे बुतों को तोड़ दिया और एक सबसे बड़ा बुत उसको छोड़ दिया और उसके गले में वो हथौड़ी डाल दी जिससे पत्थर काटा जाता है। जब गांव वाले कबीले वाले पलट के आए और उन्होंने देखा कि सारे बुत तो टूटे पड़े हुए हैं, एक बुत वैसे का वैसे ही बड़ा वाला सबसे बड़ा रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कुछ हो ना हो ये इब्राहीम की हरकत है। तो लोग इब्राहीम के पास आए और जनाब इब्राहीम से कहा कि देखिए आपने ऐसा ऐसा कर दिया, आपने हमारे बुतों को तोड़ दिया। तो जनाब इब्राहीम ने उनसे कहा कि भाई जो सबसे बड़ा रखा है तुम उसी से पूछ लो। तो वो एक जबान होके कहने लगे कि ये अपना अच्छा बुरा समझ ही नहीं सकते हैं तो हमें बताएंगे क्या। तो जनाब इब्राहीम ने उनसे कहा जब ये अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकते हैं तो तुम्हारा अच्छा बुरा कहां से समझेंगे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी ये सिलसिला है, इलाही सिलसिला है, अल्लाह वालों का सिलसिला है जिनको अल्लाह ने मुंतखब करके भेजा। हम उस सिलसिले के मानने वाले हैं जो सिलसिला इलाही सिलसिला है। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जनाब आदम के बाद जनाब नूह की मंजिल है। कुरान इस आय मुबारका में जो नाम ले रहा है, थोड़ी थोड़ी देर उन नामों के सिलसिले में हमारे और आपके दरमियान गुफ्तगू हो जाए। जनाब आदम के बाद जनाब नूह है। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन, जनाब नूह उल अज़्म पैगंबरों में सबसे पहले पैगंबर है। 950 बरस तक जनाब नूह ने तबलीग की, 950 बरस तबलीग की। आज इंसान की उम्र 100 बरस नहीं है, वहां उम्र तबलीग 950 बरस है। और उसी में जब जनाब नूह तबलीग करते थे तो उनकी कौम वाले, कबीले वाले उनको पत्थर मारते थे और इतने पत्थर मारते थे, इतने पत्थर मारते थे कि जनाब नूह उन पत्थरों में दब जाते थे, जिस्म जख्मी हो जाता था।
जिस्म से खून निकलने लगता था। फरिश्ते पत्थरों को हटाते थे, जनाब नूह उन पत्थरों से बाहर आते थे और फरिश्ते अपने पर जनाब नूह के जिस्म से मस करते थे, जिससे जनाब नूह के घाव भर जाते थे, जख्म मुंदमिल हो जाते थे और खून का निकलना बंद हो जाता था। फिर जनाब नूह तबलीग के अमल पर लग जाते थे, फिर तबलीग करते रहते थे, फिर अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहते थे, फिर बताते रहते थे कि अल्लाह को मानो, वहदहू ला शरीक है, ये बुतों को ना मानो, इन पत्थरों को ना मानो, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा है। इलाही बातें, अल्लाह की बातें, अल्लाह का पैगाम, सिराते मुस्तकीम जनाब नूह अपनी कौम वालों को बताते रहते थे। तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, फरिश्ते पत्थरों को हटाते थे और जनाब नूह के जिस्म से अपने परों को मस करते थे, तो नूह के जख्म मुंदमिल हो जाते थे, भर जाते थे, घाव ठीक हो जाते थे। ये तारीख में वाकया लिखा हुआ है, आप उठा के देख लीजिए, आपको वाकया मिल जाएगा। ये जनाब नूह का वाकया है कि जो तबलीग करते थे, कौम वाले पत्थर मारते थे, खून निकलता था, जिसमें जख्म आते थे, फरिश्तों के परों से जख्म भर जाते थे, घाव ठीक हो जाते थे। जमाना आगे बढ़ा, दुनिया मोहम्मद व आले मोहम्मद के दर तक पहुंची और उसके बाद तारीख हमको एक वाकया पेश करती है कि एक फरिश्ता था जिससे तर्के औला हो गया। गौर फरमाइएगा, तर्के औला हो गया। उसने सोचा कि हम अर्श को नापें कि अर्श इलाही कितना वसी है, कितना बड़ा है। अपने परों और अपनी ताकत पर नाज और गुरूर और घमंड करके उसने चाहा कि अर्श इलाही की वसअत को देखें कि कितनी वसअत है, कितना बड़ा है, हम उड़ के इधर से उधर तक के जाएं और देखें। ये बात मिजाज परवरदिगार को नागवार गुजर गई। उसको अपने परों पर बड़ा गुरूर था। कुदरत ने उसके बालों पर सब कर लिए, छीन लिए और वो एक जगह पड़ा हुआ है। तारीख ने उसका नाम फितरुस लिखा। फितरुस बालों पर छीन लिए गए, गज़ब परवरदिगार का निशाना बन गया। जमाना गुजर गया, कई 100 बरस गुजरे, कई 1000 बरस गुजरे, ये तो अल्लाह के इल्म में है। मगर वो एक जगह पड़ा हुआ है जिसके ना बाल हैं, ना पर हैं, ना उड़ सकता है, कोई सलाहियत नहीं है उड़ने की। कहाँ अर्श की चौड़ाई नापने के वास्ते जा रहा था, कहाँ एक जगह पड़ा हुआ है। लेकिन उसने देखा कि एक दिन आसमान से फरिश्ते जमीन की जानिब आ रहे हैं, जूक दर जूक आ रहे हैं, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। तो उसने फरिश्तों से सवाल किया कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, आज ज़मीन पर क्या है। तो आते हुए फरिश्तों ने कहा कि हम रसूल की खिदमत में मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तो फितरुस ने सवाल किया कि मुबारकबाद देने की वजह क्या है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि रसूल के यहाँ नवासे की विलादत हुई है और हम उनको मुबारकबाद देने जा रहे हैं, हुसैन की विलादत की मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तो फितरुस ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे भी लेते चलो, मैं भी चलूँगा। अब अज़ीज़ान गिरामी यहाँ पर ठहर के एक बात सुनिएगा। वो फरिश्ता जो गज़ब परवरदिगार का निशाना बने हुए है, वो फरिश्तों के सहारे रसूल की खिदमत में आ रहा है, रसूल के पास आ रहा है, मुबारकबाद देने आ रहा है, रसूल की खिदमत में पहुंचा।
रसूल ने पूछा कौन आया है? आगे बढ़ के किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह फितरुस आया है। तो रसूल ने फितरुस को भगा दिया या फितरुस की मुबारकबाद को कबूल किया? तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, मेरा सवाल है आपसे। रसूल ने फितरुस को भगा दिया कि ले जाओ, निकाल के चले जाओ इसको यहां से लेके, ये गज़ब परवरदिगार का निशाना बने हैं, हमें इसकी मुबारकबाद नहीं चाहिए, अल्लाह के गज़ब का निशाना है, ले जाओ यहां से। रसूल ने ऐसा नहीं किया, कहा फितरुस आया है, मुबारकबाद देने आया है, ले जाओ और ले जाके हुसैन के गहवारे से मस कर दो। हुसैन के जिस्म मुतहर से नहीं, हुसैन के पाए अक़दस से नहीं, हुसैन के झूले से ले जाके मस करो। फितरुस को ले जाया गया, हुसैन के झूले से मस किया गया। जिस गहवारे में हुसैन लेटे थे उस गहवारे से फितरुस को मस किया गया, और जैसे ही फितरुस मस हुआ फौरन गज़ब परवरदिगार रहमत में बदल गया, उसे नए बालों पर मिल गए और वो ये कहता हुआ उड़ गया कि मुझसे अफजल तो कोई नहीं है, मुझे हुसैन ने आज़ाद किया है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मुझसे अफजल कोई नहीं है, मुझे हुसैन ने आज़ाद किया है, मैं आज़ाद करदा हुसैन हूँ। चला गया, उड़ गया, गज़ब परवरदिगार रहमत में बदल गया, फितरुस को नए बालों पर मिल गए। रसूल ने ये फरमाया कि ले जाके हुसैन के गहवारे से मस कर दो, हुसैन के झूले से मस कर दो। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहीं पर एक जुमला सुनते चलिए। आज ज़माना कहता है कि आप ज़रिए हुसैन से क्यों जाके बोसा देते हैं, क्यों ज़रिए हुसैन से लिपटते हैं? इसीलिए ज़रिए हुसैन से हम लिपटते हैं कि जिस तरह फितरुस की ख़ताएँ माफ़ हो गई, वैसे ही हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। लेकिन मैंने जो वाकया ये आपको सुनाया कि इसके पीछे वजह क्या है, उसकी वजह क्या थी कि जनाब नूह भी नबी हैं, हुसैन इमाम हैं, नूह भी मासूम हैं, हुसैन भी मासूम हैं, नूह भी मुंतखब करदा परवरदिगार हैं, हुसैन भी मुंतखब करदा परवरदिगार हैं। नूह दीन के लाने वाले, हुसैन दीन के बचाने वाले, वो भी उधरी से मुंतखब होके आए, ये भी उधरी से मुंतखब होके आए। मगर जब नूह जख्मी होते थे तो फरिश्तों के पर नूह के शिफायाबी का सबब बनते थे, और जब फितरुस का तर्के औला माफ हुआ तो हुसैन के गहवारे से मस हुआ, उसको नए बालों पर मिल गए। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यहां मस हो के नए बालों पर मिल रहे, नए बालों पर मिल रहे। तो जनाब नूह तबलीग करते रहे, लेकिन जब कौम वाले, कबीले वाले किसी सूरत से राह रास्त पर नहीं आए तो जनाब नूह ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए। पालने वाले, ये मेरी कौम वाले, ये मेरे कबीले वाले, ये मेरी बात नहीं सुनते, ये तेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं आते, तू अजाब नाजिल कर दे इनके ऊपर। तो जवाब परवरदिगार आया कि नूह, अभी फौरन अजाब नहीं नाजिल होगा, तुम एक सफीना बनाओ, एक कश्ती बनाओ,
जनाब नूह कश्ती बनाने लगे, सफ़ीना बनाने लगे, तो नूह की कौम वाले हंसने लगे कि नूह खुश्की में सफ़ीना बना रहे हैं। देखिए, आपके शहर में बम्बई में समंदर बह रहा है, मौजें ले रहा है समंदर, तो यहाँ बम्बई में अगर कोई सफ़ीना बनाए, कश्ती बनाए तो हैरानी की बात नहीं है, इसलिए कि यहाँ समंदर है जो मौजें ले रहा है। लेकिन किसी डेजर्ट में, रेगिस्तान में, आप ही के मुल्क में राजस्थान में कोई साहब कश्ती बनाए तो लोग कहेंगे कि साहब ना यहाँ नहर है, ना यहाँ दरिया है, ना यहाँ समंदर है, काहे के लिए आप यहाँ पर सफ़ीना बना रहे हैं, काहे के लिए कश्ती बना रहे हैं। जहाँ दरिया हो, समंदर हो, वहाँ कश्ती बनाना समझ में आता है, लेकिन जहाँ दरिया और समंदर ना हो वहाँ कश्ती बनाना समझ में नहीं आता। तो कौम वाले हंसने लगे, कौम वाले मजाक उड़ाने लगे, कौम वाले नूह के जहन पर शुबा करने लगे कि देखिए ये अपने को नबी कहते हैं, ये अपने को इलाही नुमाइंदा कहते हैं, ये अपने को उल आज़म कहते हैं, और इनको ये नहीं मालूम है कि ये दरिया में चलने वाली चीज़ है, ये सूखे में बना रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक बात पता चली कि जब नबी नजात का सफ़ीना बनाता है तो कौम वाले नबी के जहन पर शुबा करते हैं, कौम वाले नबी के जहन पर शुबा करते हैं। एक सफ़ीना नबी ने बनाया, एक सफ़ीना आखिरी नबी ने बनाया, एक नूह ने बनाया, एक हमारे नबी ने बनाया। नूह के कौम वाले भी नूह के जहन पर शुबा कर रहे थे, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले भी मोहम्मद के जहन पर शुबा कर रहे थे, मगर नतीजा सबने देख लिया कि जब तूफान आया तो कोई बचा नहीं पाया, बचाया तो तूफान ही ने बचाया। एक सलावत भेजना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बचाया तो तूफान ने बचाया। बहरहाल वो सफ़ीना बनाते रहे, कश्ती बनती रही, सफ़ीना बन के तैयार हुआ, और जब सफ़ीना बन के तैयार हुआ तब अज़ाब का पानी आया, ज़मीन से पानी उबलने लगा, आसमान से बारिश होने लगी, सब तरफ पानी ही पानी, पानी बरस रहा है, ज़मीन से पानी उबल रहा है। जनाब नूह कौम वालों को आवाज़ दे रहे हैं कि कौम वालों आओ, सफ़ीने में बैठ जाओ, आज के दिन अज़ाब इलाही से बचाएगा तो सफ़ीना बचाएगा, इसके अलावा कोई ना बचा पाएगा। अगर बचाएगा तो सफ़ीना बचाएगा, कोई दूसरी शय ना बचाएगी। बहुत थोड़े से लोग, बहुत थोड़े से लोग। अज़ीज़ान गिरामी, यह तारीख़ है, यह आपके मज़हब की तारीख़ है, यह कुरान ने हमको वाक़यात सुनाए हैं। वो कुरान जिसके अंदर एक ज़बर ज़ेर पेश भी इजाफी नहीं है, गैर ज़रूरी नहीं है, वो हमको इस तरह के वाक़यात सुना के बता रहा है कि माज़ी को देखो, हाल से सबक लो। और फरमाइएगा, आ जाओ मेरे कौम वालों, कबीले वालों, बचाएगा तो सफ़ीना बचाएगा और कोई शय नहीं बचाएगी। कौम वाले नहीं आए, थोड़े से लोग आए, पानी बढ़ता रहा, सफ़ीना बुलंद होता रहा कि एक मर्तबा दो नबी की रिश्तेदारियां हैं, यह हमें कुरान ने बताया है। दो नबी की रिश्तेदारियां हैं जो सफ़ीने में नहीं आईं। एक तो उम्मत के लोग नहीं आए, दो रिश्तेदारियां नहीं आईं। एक ज़ौजा सफ़ीने में नहीं आई, एक बेटा सफ़ीने में नहीं आया। और वजाहत करूं, एक सुलभी रिश्तेदारी थी जो सफ़ीने में नहीं आई, एक निकाह के बंधन से बंधी हुई रिश्तेदारी थी जो सफ़ीने में नहीं आई। एक बेटा नहीं आया,
एक बीवी नहीं आई, पानी बुलंद होता रहा, बीवी नहीं आई, बेटा नहीं आया, वो डूबने लगे, ज़ौजा डूबी, पानी की मौज ने आके बीवी को डुबोया। लेकिन जब पानी और ऊंचा हुआ तो नूह के दिल में, नूह के सीने में बाप का दिल था कि एक मर्तबा उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी, अपने बेटे को पुकारा और कहा कि मेरे लाल आओ आके सफीने में सवार हो जाओ। आज के दिन कोई शय ना बचा पाएगी, अगर बचाएगा तो सफीना बचाएगा, बचाएगी तो कश्ती बचाएगी। तो वो ये कहता हुआ पहाड़ की बुलंदी पर चला गया कि मैं तो पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, बुलंदी पर जा रहा हूँ, मुझे पहाड़ की बुलंदी बचा लेगी, पहाड़ की चोटियाँ बचा लेंगी। लेकिन देखने वालों ने देखा कि पहाड़ की चोटी ना बचा पाई। अज़ीज़ान गिरामी, इतना तो आप समझते चलिए, ना नूह के ज़माने में पहाड़ की चोटी बचा पाई, ना मोहम्मद के ज़माने में पहाड़ की बुलंदी बचा पाई, ना उस वक्त कोई पहाड़ की बुलंदी से बचा, ना इस वक्त कोई पहाड़ की चोटी से बचा। कि एक मर्तबा उसने कहा कि मुझे पहाड़ की चोटी बचा लेगी, पहाड़ की बुलंदी बचा लेगी। तो जनाब नूह ने आवाज़ दी कि तुझे पहाड़ की बुलंदी नहीं बचा पाएगी, बचाएगा तो सफीना बचाएगा। कि जनाब नूह की दुआ कुरान में है कि माबूद पालने वाले, ये मेरा बेटा है। जब बेटा डूबने लगा, कमर कमर तक पानी आ गया, पानी कमर से ऊंचा होने लगा कि अब एक मौज आके बेटे को डुबो देगी, कि एक मर्तबा जनाब नूह ने दुआ की, पालने वाले ये मेरा बेटा है, ये मेरे अहल से है, पालने वाले इसे बचा ले, ये मेरा बेटा है, ये मेरे अहल से है। फिर से सुनिएगा, मेरा बेटा है और मेरे अहल से है, मेरे अहल से है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अहले बैत में है। मगर उधर जवाब परवरदिगार आया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमल गैर सालेह। नूह, ये तुम्हारे अहल से नहीं है, ये अमल गैर सालेह है, ये तुम्हारे अहल से नहीं है। अब अज़ीज़ान गिरामी, यहां पर एक बात अर्ज करता चलूं कि देखिए, दो रिश्तेदारियां थीं, एक बीवी थी, एक बेटा था, एक सुलभी रिश्तेदारी थी, एक निकाह के बंधन से बंधी हुई रिश्तेदारी थी। दोनों डूबे, बीवी भी डूबी, बेटा भी डूबा। जब बीवी डूब रही थी तो नबी ने ये नहीं कहा कि ये मेरे अहल से है, इसे बचा ले। जब बेटा डूबा तो नबी ने कहा मेरे अहल से है, इसे बचा ले। तो चलिए, ये मामला तो नूह के जमाने में तय हो गया कि बेटा तो अहले बैत में हो सकता है, मगर ज़ौजा अहले बैत में नहीं होगी। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बीवी अहले बैत में नहीं है, बेटा अहले बैत में हो सकता है। इसलिए कि जनाब नूह ने डूबती हुई बीवी के लिए नहीं कहा कि मेरे अहले बैत में है, डूबते हुए बेटे के लिए कहा कि मेरे अहले बैत में है। बहरहाल एक मौज आई, बेटा भी डूब गया, बेटा भी डूब गया और वो सफीना चलता रहा। नूह को अल्लाह ने मुंतखब किया, सफीना चलता रहा। हुजूर सरवर कायनात ने भी एक सफीना बनाया। हदीस इरशाद फरमाई, मसलो अहले बैती कमसल सफीनत नूहिन मन रकबहा नजा मन तखल्लफ़ अन्हा गरक़ व हवा।
मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की सी है। जो इस सफीने में आ गया वो नजात पा गया, जिसने सफीने को छोड़ दिया वो डूब गया, गर्क हो गया, हलाक हो गया। एक सफीना नूह ने बनाया, एक सफीना मोहम्मद ने बनाया। नूह ने जो सफीना बनाया वो लकड़ी का सफीना था, रसूल ने जो सफीना बनाया वो अपने अहले बैत का सफीना था। इस सफीने में कौन थे, किसका सफीना? मसलो अहले बैती, मेरे अहले बैत की मिसाल, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की सी है। रसूल ने फरमाया ना कि मेरे अहले बैत की मिसाल, मेरे अहले बैत की मिसाल। अब रसूल के अहले बैत में कौन है ये ज़ेर किस्सा देख लीजिए। जब रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे, पालने वाले गवाह रहना ये मेरे अहले बैत है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पालने वाले गवाह रहना ये मेरे अहले बैत है। मसलो अहले बैती, मेरे अहले बैत की मिसाल। बस अज़ीज़ान गिरामी, बात मुख्तसर कर रहा हूं। इन दोनों सफीनों में एक फ़र्क है। सफीना नूह और सफीना अहले बैत, एक फ़र्क को समझते चलिए और बात को तमाम करूं। सफीना नूह भी हलाकत से बचाने वाला, सफीना अहले बैत भी हलाकत से बचाने वाला। सफीना नूह भी नजात का सफीना, सफीना अहले बैत भी नजात का सफीना। मगर दोनों में एक फ़र्क है। जितनी देर अज़ाब का पानी रहा उतनी देर सफीना चलता रहा, और जब अज़ाब का पानी रुका, आसमान से बारिश ठहरी, ज़मीन ने पानी को जज़्ब किया और सफीना कोह जूदी पर आके ठहरा, तो जो सफीने में सवार थे वो धुली धुलाई ज़मीन के ऊपर उतरे। अब जब सफीने से उतर के खुश्की पर आए, ज़मीन पर आए, तो अब नबी की जिम्मेदारी नहीं है, अब नबी की जिम्मेदारी नहीं है। अब तुम जैसा अमल करोगे वैसा तुम्हें उसका बदला मिलेगा। और फरमाइएगा, जैसा अमल करोगे वैसा बदला मिलेगा। नेक काम करोगे अच्छा सवाब है, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर अजाब है। जितनी देर अजाब का पानी रहा उतनी देर नबी के बचाने की जिम्मेदारी है। सफीना आगे कोह जूदी पर ठहरा, सफीने से बाहर निकले, अब नबी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, वो नबी का सफीना था, नूह का सफीना था जो कोह जूदी पर आके ठहरा। वो दर अहले बैत का सफीना है जो दरे जन्नत पर जाके ठहरेगा। अहले बैत का सफीना दरे जन्नत पर जाके ठहरेगा। नूह का सफीना वक्ती बचाने वाला है, अहले बैत का सफीना दायमी बचाने वाला है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। दोनों में फ़र्क है। वो दरे जन्नत पर जाके ठहरेगा, दरे जन्नत तक पहुंचा देगा, और दरे जन्नत से अली की आवाज़ आएगी, शियतना मा आना वफ़ी दराजते ना, हमारे शिया हमारे साथ रहेंगे और हमारे दर्जे में। बस अज़ीज़ान गिरामी, बस इसलिए कि यही वो शिया हैं। 1400 बरस पहले तो बहुतेरे शिया थे, लेकिन ज़माना गुज़रने के साथ साथ औरों के शिया तो ख़त्म हो गए, अली के शिया आज भी बाक़ी हैं।
अली के शिया आज भी मौजूद हैं। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले तो बहुतेरे हैं, लेकिन मुहर्रम में आँखों से उन्हीं की आंसू निकलते हैं कि जो अली के शिया हैं। सरो सीना वही पीटते हैं जो अली के शिया हैं, सीना जनी वही करते हैं जो अली के शिया हैं। तेज़ी के साथ दिन गुज़र रहे हैं, रातें आ रही हैं। आज चौथी रात आ गई। आज चौथी रात हम हुसैन के असहाब और अंसार का जिक्र करते हैं। कल हबीब इब्न मज़ाहिर का जिक्र हुआ, आज उसका जिक्र हो जाए, उसका तस्करा हो जाए कि जो सुबह आशूरा हुसैन की खिदमत में आया था, जो हुसैन को घेर के करबला लाया था। जब हुसैन ने रास्ते में इस रिसाले को पानी पिलाया और नमाज जमात की बात आई, तो इस रिसाले ने, हुर ने अलग मुसल्ला नहीं बिछाया और एक जुमला कहा, आका आपकी मादर गिरामी का मर्तबा तो बहुत बुलंद है, आपकी मादर गिरामी की मंजिलत तो बहुत आला है, वो आलमीन की औरतों की सरदार हैं, रसूल की बेटी हैं, फातिमा ज़हरा हैं। हुसैन दूसरी मुहर्रम को करबला आए, दिन गुज़रते रहे, तारीख़ें गुज़रती रहीं, रातें गुज़रती रहीं, यहाँ तक कि 8वीं मुहर्रम की रात, 9वीं रात, 10वीं रात आई, शब आशूर आई और शब आशूर हुर अपने खेमे में टहल रहा था, हुर अपने खेमे में टहल रहा था। किसी ने कहा, हुर तुमको बड़ी बड़ी लड़ाइयों में देखा, बड़ी बड़ी जंगों में देखा, मगर तुम्हारी कभी ऐसी कैफियत नहीं हुई। कल तो चंद प्यासों से मुकाबला है, कल तो चंद प्यासों से जंग है, ये तुम्हारी कैफियत क्या हो रही है? तो हुर ने अजब जवाब दिया, कब मैं अपने को दोज़ख और जन्नत के दरमियान पा रहा हूँ, मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि मैं जहन्नम के रास्ते पर बाकी रहूँ या जन्नत की तरफ चला जाऊँ। रात गुजरी, सुबह हुई, हुर ने फैसला कर लिया कि जन्नत की तरफ चला जाए, हुसैन के कदमों में आ जाए। अपने बेटे को लिया, भाई को लिया, हाथों को जोड़ा और जोड़े हुए हुसैन की खिदमत में आया। आते ही हुसैन के कदमों पर अपना सर रख दिया, कहा, फर्जंद रसूल हल्ली तौबा, क्या मेरे वास्ते भी तौबा है? क्या मेरे वास्ते भी बख्शिश है? क्या मेरे गुनाह भी माफ हो सकते हैं? हुसैन ने हुर को उठाया। हुर का एक सफर था जो हुसैन के कदमों से शुरू हुआ, हुसैन के सीने तक आगे तमाम हुआ। हुर ने आगे अपना सर हुसैन के कदमों में रखा, हुसैन ने उठा के अपने सीने से लगा लिया, हुसैन ने हुर को सीने से लगाया और कहा, हुर क्या खूब तेरी माँ ने तेरा नाम रखा, तू दुनिया में भी आज़ाद है, आखिरत में भी आज़ाद है, यहां भी आज़ाद वहां भी आज़ाद। कि एक मर्तबा आने वाले मेहमान ने हाथों को जोड़ा, कहता है, फर्जंद रसूल मेहमान की ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। हुसैन ने पूछा कि हुर क्या ख्वाहिश है तेरी? कहा, फर्जंद रसूल, या आका मेरा बेटा, इसको मरने की इजाज़त दे दीजिए, इसे मैदान की इजाज़त दे दीजिए। तो हुसैन ने कहा, हुर अपने सामने अपने बेटे को मरने की इजाज़त दिलवा रहे हो, अपने सामने अपने बेटे को जंग की इजाज़त दिलवा रहे हो? तो अजब जवाब दिया हुर ने,
कहा आका मैं औलाद का दाग देखना चाहता हूं, मैंने भी तो फातिमा जहरा का दिल दुखाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन ने मैदान की इजाजत दी, हुड का बेटा मक्तल में आया, बहादुर बाप का बहादुर बेटा मैदान में तलवार चला रहा था। कहां तक लड़ता, कहां तक तलवार चलाता, कहां तक जंग करता। लड़ते लड़ते एक मर्तबा घोड़े से जमीन पर आया और अपने बाबा को आवाज दी, बाबा जल्दी मेरी मदद को आइए। बूढ़ा बाप तेजी से चला, चाहा कि बेटे के सरहाने पहुंचे। अब जो हुड अपने बेटे के करीब पहुंचा तो देखा हुसैन पहले से मौजूद थे। हुड के बेटे का सर हुसैन के जानू पर था। हुसैन अपने जानू पर हुड के बेटे के सर को रखे हुए थे। मैदान के जरी बहादुर ने देखा कि बेटे की पुतलियां फिरी, मैदान में एड़ियां रगड़ी, रूह गुलशन जन्नत को परवास कर गई। हुड ने चाहा कि जवान बेटे की मैयत को उठाएं। हुसैन ने हुड को देखा, कहा हुड क्या गजब करते हो, कहीं बूढ़ा बाप जवान की मैयत उठाता है, तुम्हारे बेटे का जनाजा मैं उठाऊंगा। इतना कहते कहते हुसैन ने हुड के बेटे का जनाजा उठा लिया। मैं कहूंगा आए हुड असरे आशूर आ जाना, जब बूढ़ा बाप अली अकबर का जनाजा उठा रहा हो, आगे कह देना आका सुबह को आप ही ने कहा था बूढ़ा बाप जवान का जनाजा नहीं उठाता, बनी हाशिम के बच्चे निकले। वाली अकबरा वाह मजलूमा की सदाएं।